वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी भगवान श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको विनायक गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। ओम गम गणपतये नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलनी चाहिए। भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान भोले शंकर जी और माता पार्वती जी का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार देवी मां पार्वती जी की जीत हो गई। खेल समाप्त होने के पश्चात बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से क्षमा याचना की और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर देवी मां पार्वती जी ने कहा, यहाँ श्री गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम श्री गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर देवी मां पार्वती जी भगवान भोले शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के पश्चात उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं तथा नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक देवता, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोले शंकर जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से देवी मां पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से देवी मां पार्वती के मन से भगवान भोले शंकर जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने देवी मां पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब देवी मां पार्वती जी ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं देवी मां पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर
मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सभी बोले भगवान श्री गणेश जी की जय, भगवान शंकर जी की जय, देवी माँ पार्वती जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। ओम गम गणपतये नमः। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।